क्या बोलेंगे, इसलिए इसलिए तो Yes, sir. दैट्स व्हाई आई एम हियर, राइट? सर आप Yes, sir. सर आप फीस ले रहे हैं मगर आप पढ़ाई ठीक तरह से नहीं करा रहे, ठीक? No, sir. ओके, अब देखिए मैंने क्या क्वेश्चन पूछा है, इन दिस टू कार्बन आपका कौन सा मोर न्यूक्लियोफिलिक है और कैसे? अब देखिए न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी हम लोग आएंगे एक एक करके, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझते समझते चले जा रहे हैं, ठीक है? अब देखिए न्यूक्लियोफिलिसिटी इसका मतलब है न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज, न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज, ठीक है? इसका Ah, मतलब yes, है sir. जो लोग आपका अपने जॉब को ज्यादा बहुत ज्यादा लव करते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जॉब लविंग स्पीसीज और जॉब फिलिसिटीज देयर। जो लोग Ah, का yes, sir. जो लोग आपका फूड ज्यादा पसंद करते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको क्या है, फूड फिलिसिटी है, ठीक है? Good felicity. ठीक है, तो जिसके ऊपर आपका लव एक्सट्रीम होगा उसको ही हम लोग उसको फिलिसिटी बोल देते हैं, ठीक है? Yes, sir. अब देखिए न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज, अब देखिए न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज जो होगा वो कैसा चार्ज होगा, न्यूक्लियस कैसा है, न्यूक्लियस आप लोग जो एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़े हैं, न्यूक्लियस इज पॉजिटिव इन चार्ज, yes or no? Yes, positive. all Yes, all sir. protons are present there and neutrons are there, yes or no? Yes, sir. Protons are positively charged, therefore nucleus charge is positive, yes? अब देखिए Yes, sir. अगर आपका न्यूक्लियस पॉजिटिव है तो पॉजिटिव को कौन थोड़ा सा लव कर सकता है, जो आपका नेगेटिव है? Yes, sir. आप देखिए, आप बोलेंगे सर पॉजिटिव को तो न्यूट्रल भी लव कर सकते हैं, हाँ कर सकता है मगर उसके पास अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, Ah, yes, sir. यस? अब देखिए मैंने क्या बोला, Yes, sir. ये न्यूक्लियस लविंग मींस न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज, तो जो न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है उसको कौन थोड़ा सा लव करेगा, जो आपका नेगेटिवली चार्ज होगा। और क्या बोल सकते हैं, और न्यूट्रल स्पीसीज, न्यूट्रल स्पीसीज Ah, no. जिसके पास आपका अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन Pair of electron. और लोन पेयर है, ठीक है? Ah, yes, sir. क्योंकि लोन पेयर मतलब क्या है, दो इलेक्ट्रॉन है, वो ही तो इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज, वो आपका न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्ट होगा, आई आना देखिए तो होगा। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी कौन शो करेगा, जिसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, समझ में आया या नहीं, बोलिए। Yes, sir. Understood, understood. अंडरस्टैंड, वेरी गुड। अब Yes. देखिए कि मैंने क्या बोला है, देखिए यहाँ पर दो सिमिलर, दिस आर बोथ आर देखिए सेम, अब देखिए बोथ आर हैविंग दिस कार्बन एंड दिस कार्बन, ओके? अब देखिए कि मैंने बोला था कि माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा किस में है, नाइट्रो और फ्लोरीन, नाइट्रो ग्रुप में। देखिए अभी मैंने एक ट्रेंड बताया था ना, उसमें नाइट्रो ग्रुप देखिए हायर पोजीशन में है, आपने अगर लिखा है तो देखिए नाइट्रो इन माइनस आई इफेक्ट ऑफ नाइट्रो ग्रुप इज ग्रेटर देन फ्लोरीन ग्रुप, यस? Yes, sir. मैंने देखिए यहाँ पर एक ट्रेंड लिखाया था उसमें है, ठीक है? अब देखिए अगर ये होगा तो नाइट्रो, आप बोलेंगे सर नाइट्रो कैसा होता है, फ्लोरीन तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नहीं देखिए नाइट्रो ऐसा है ना, नाइट्रो ग्रुप है ऐसा, वो माइनस नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसलिए वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन, अब देखिए ये नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, उसके बाद नाइट्रोजन जिसके साथ आपका जुड़ा है वो भी आपका सेकेंड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, Oh, yes, sir. तो आपका क्या है, Yeah, yeah. ज्यादा इलेक्ट्रॉन फूल कर रहा है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं, यहाँ पर तीन है, तीन, थ्री, Yes, sir. और नाइट्रोजन के ऊपर एक्सेस आपका क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अब देखिए आपको मैं एक बात बताता हूँ,
नॉर्मल NH2 और NH3 जहां पर होगा, दिस NH3 इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। व्हाई? क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर था, मगर यहाँ पर देखिए वो लोन पेयर प्रोटोनेटेड हो गया, मतलब नाइट्रोजन के ऊपर कुछ नहीं है। तो अभी क्या करेगा, इनिशियली नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर यहाँ पर 2.8 है, दिस पॉजिटिव चार्ज एनहांस द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्रॉम 2.8 टू सम ग्रेटर एक्सटेंट। समझ में आया? हाँ यस सर। अब देखिए कि यहाँ हाँ पर यस सर, अंडरस्टूड। न्यूट्रल जब था, जब न्यूट्रल था कितना था, सपोज 2.8, ठीक है 2.85। अब देखिए नाइट्रोजन के ऊपर तब क्या था, लोन पेयर था, लोन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, राइट। अब देखिए यस जब सर। जब वो प्रोटोनेशन हुआ है, लोन पेयर नहीं है एंड पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज अगर होगा किसी के ऊपर, वो क्या चाहेगा, इलेक्ट्रॉन खींचना अपने तरफ। यस सर। तो ज्यादा, अभी देखिए यहाँ पर जितना आपका अपने तरफ एक कोवेलेंट बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन को खींच रहा था अपने तरफ, यहाँ पर क्या ज्यादा खींचेगा अपने तरफ, तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एनहांस हो गया है, just because of positive charge over the nitrogen atom। समझ में आया? हाँ यस सर, अंडरस्टूड। अब देखिए कि यहाँ पर आपका फ्लोरीन, तो हम लोग बोल सकते हैं कि माइनस आई इफेक्ट ऑफ नाइट्रो ग्रुप इज ग्रेटर देन माइनस आई इफेक्ट ऑफ फ्लोरीन एटम। यस और नो? तो ये जो आपका बॉन्डेड एटम्स होगा, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होगा, ये नाइट्रो ग्रुप की तरफ ज्यादा शिफ्टेड हो जाएगा, तो इसके ऊपर, ये कार्बन के ऊपर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, हाँ यस सर। और यहाँ पर आपका कम पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसलिए इसको डबल डेल्टा डबल प्लस, इसलिए इसको डेल्टा सिंगल प्लस दिया है मैंने आपका अंडरस्टैंडिंग के लिए। No, no, I didn't understand. Why is it delta plus plus? Delta positive double positive means more electron withdrawing by nitro group। Oh, okay. और यहाँ पर देखिए कम थोड़ा सा एज कम्पेयर टू नाइट्रो ग्रुप, यहाँ पर तो कम आपका जा रहा है ना फ्लोरीन, क्योंकि Yes, sir. फ्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट इज लेस देन माइनस आई इफेक्ट ऑफ नाइट्रो ग्रुप। Yeah, yes, sir. तो यहाँ पर आपका डेल्टा सिंगल पॉजिटिव, तो हम लोग जानते हैं डेल्टा डबल पॉजिटिव इज ग्रेटर देन डेल्टा सिंगल पॉजिटिव। Yes, sir. तो हम लोग अभी बोलिए न्यूक्लियोफिलिक मतलब क्या है, न्यूक्लियोफिलिक मतलब जो न्यूक्लियस को, मैंने क्या बोला, न्यूक्लियोफिलिक कार्बन। Nucleophilic means न्यूक्लियोफिलिक कार्बन मींस जो आपका पॉजिटिव चार्ज को लविंग स्पीसीज, positive charge. Yes, sir. लविंग स्पीसीज। तो कौन सा कार्बन ज्यादा पॉजिटिव चार्ज लविंग होगा, जिसके पास लेस पॉजिटिव चार्ज होगा। Yes, sir. तो ये है आपका मोर न्यूक्लियोफिलिक, मोर Nucleophilic. न्यूक्लियोफिलिक कार्बन। अंडरस्टूड? Yes, sir. तो न्यूक्लियोफिलिक। One minute, sir. I'll copy. ओके, Yes, sir. ठीक है, कर लीजिए आराम से। Yes, sir. Finished. ओके, अब देखिए तो इलेक्ट्रोफिलिक कौन सा होगा, इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या, इलेक्ट्रोफिलिक अगर हम लोग बोलेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक मींस इलेक्ट्रॉन लविंग, Electron loving species negatively charged. पॉजिटिवली चार्ज। I mean positively charged. Sorry, sir. इलेक्ट्रॉन लविंग Yes, sir. मींस itself positively charged। Positively charged. आप फिर Oh, yes. अंडरस्टूड? Yes, sir. देखिए अगर आपका और मेरा लैंग्वेज सेम होता ना, तो Yes, आपको मैं ना
2 मिनट में इसको इतना बढ़िया से समझा था, आपको समझ में मतलब देख के ही समझ में आ जाता, ठीक है। मगर लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं Yes, है, sir. लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं है, आप ठीक तरह से पढ़िए। मैं बताता हूँ, अगर आपका रीजनल लैंग्वेज में फिजी में जो पढ़ाएगा उससे अच्छा मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। Yes. ओके, अब देखिए इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, तो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज जो होगा तो कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज, सपोज नाइट्रो, Positive. नाइट्रो ग्रुप, अमोनियम, दिस आर इलेक्ट्रोफिलिक, ओके। जो जो आपका माइनस आई इफेक्ट शो करता है, वो आपका कौन सा माइनस आई इफेक्ट शो करता है, तो आपका क्या इलेक्ट्रोफिलिक होगा या न्यूक्लियोफिलिक होगा। Those groups are Can you showing repeat the minus eye question, sir? effect. Those groups are showing minus eye effect. Minus eye effect means what? Electron withdrawing, right? Yes, sir. Electron withdrawing तो negatively. इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कौन सा ग्रुप करता है, जो इलेक्ट्रॉन को लव करता है, यस और नो। Yes, sir. जो लव करेगा वही तो उसको Yes, sir. उठाएगा ना। आप एक बात बताइए, आपको 3 चीजें दिया गया है खाने के लिए फूड में। एक है आपका चिकन, चिकन आप खाते हैं। Brahmin, sir. Okay. Oh my God. Tamil Brahmins didn't eat Fine, sir. chicken, right? But we are also Brahmin, but we eat chicken very much and fish also. In Bengal, Brahmins are eating more chicken and fish. Oh, we don't eat anything here, sir. Only egg. I know. So Yes, sir. in Bengal, Brahmins are taking more chicken and fish. Okay. अब देखिए यहाँ पर आपका चिकन है, यहाँ पर आपका एक वेज, सपोज व्हाट इज योर बेस्ट मीन्स बेस्ट मील, Best meal. डोसा, Sambar. रवा डोसा, Sambar. राइट। तो Yes, यहाँ पर sir. आपका डोसा, दिस इज योर डोसा। यहाँ पर आपका कुछ इडली, इडली। अब देखिए कि यहाँ पर आपका चिकन है, आप तो ये चिकन फोबिक है, इसका मतलब फोबिक मतलब आप चिकन से डरते हैं, ठीक है। बट यू आर डोसा फिलिक और डोसा लविंग स्पीसीज, यस और नो। तो यहाँ पर आप अगर ये डोसा के जगह पर इलेक्ट्रॉन होगा तो आप कौन सा विथड्रॉ करेंगे इस थाली से, डोसा को विथड्रॉ करेंगे, बिकॉज यू आर डोसा फिलिक। तो इलेक्ट्रोफिलिक कौन सा होगा, जो आपका इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर जिसका ज्यादा होगा, वही तो इलेक्ट्रोफिलिक होगा। Yes, sir. तो आप जैसे डोसा फिलिक है, Yes, sir. तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स आर व्हिच ग्रुप्स, दोस आर हैविंग माइनस आई इफेक्ट, Yes, sir. right? Means they any Yes, sir. reason Yes, sir. they can take the electron, कोई भी कारण हो इलेक्ट्रॉन को कोई भी कारण से लेने की कोशिश करेगा, ठीक है। और आप ऐसे भी बोल सकते हो को जो आपका स्टेबिलाइज कर सके इलेक्ट्रॉन को, स्टेबिलाइज्ड। अब आप देखेंगे, आपको एक एग्जांपल देता हूं मैं। सपोज मैं चिकन खाऊंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उसको डाइजेस्ट कर लूंगा। जो चिकन खाता नहीं, वो अगर चिकन खाएगा ना, दे कांट डाइजेस्ट इट, दैट मीन्स वो चिकन को स्टेबिलाइज नहीं कर पा रहा है, मैं चिकन को स्टेबिलाइज कर पा रहा हूँ। इसका मतलब क्या है, जो आपका चिकन खा रहा है, नो, इसका मतलब है आई एम स्टेबिलाइजिंग इट। मीन्स सिर्फ देखिए, मैं चिकन खाने से ही तो नहीं चलेगा, उसको मुझे थोड़ा सा डाइजेस्ट करना पड़ेगा। अब मैं अगर चिकन खाता हूं, इसका मतलब है मैं इसको स्टेबिलाइज कर रहा हूं। अगर जो चिकन नहीं खाता है वो अगर खा लेगा तो उसका फंक्शन डिस्टेबिलाइज हो जाएगा,
यस और नो? Yes, sir. तो आई इफेक्ट Yes, sir. सिर्फ माइनस आई इफेक्ट से नहीं चलेगा. इलेक्ट्रोफिलिक मींस इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, those are electron withdrawing in nature, or those are can stabilize the electron over the group or atoms. ठीक है? Yes, sir. तो Yes, sir. इलेक्ट्रोफिलिक कौन सा होगा? those are positively charged species, or having Sir. vacant orbital. इसका मतलब क्या है? आपको मैं एक चीज बताता हूं. आपको एक एग्जांपल दूं. सपोज आपको बोला गया है इलेक्ट्रोफिलिक, which one is more इलेक्ट्रोफिलिक? एग्जांपल है फ्लोरीन और क्लोरीन. कौन सा होगा? Fluorine. आप ये दिस इज फ्रॉम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज. ओके. Yes, sir. अब देखिए, आप पीरियोडिक प्रॉपर्टीज कहाँ से पढ़े थे? Periodic table. नहीं मतलब Chapter. पहले जो आपका सर पढ़ाता था उनका नाम क्या है? सर और मैडम? In which one, sir? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आपने पढ़ा ना, केमिकल बॉन्डिंग से आप मेरे साथ शुरू किए हैं, राइट? Yes, sir. तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आप कहाँ से? Study on my own. ओन. Yeah. देखा, ओन देखिए, ओन से आप नहीं कर पाए. कैसे आपको मैं बताता हूँ. इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर मैंने क्या बोला था? इलेक्ट्रोफिलिसिटी और इलेक्ट्रोफिलिक, राइट? कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक मैंने बोला है? आपने बोला है योर आंसर इज फ्लोरीन ग्रेटर देन क्लोरीन. मैं इसका रीजन भी जानता हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ फ्लोरीन हैविंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज कंपेयर टू क्लोरीन. यही है आपका रीजन ना? Yes, sir. मगर आपने एक चीज भूल गए. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आप जानते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज द प्रोसेस. ये आपका क्या होता है? दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन an electron can be added to an isolated gaseous atom. ठीक है? अब देखिए, यहाँ पर क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन से ज्यादा है, just because of chlorine having vacant d orbital. Yes, sir. अब देखिए, वेकेंट डी ऑर्बिटल आप बोलेंगे सर वेकेंट डी कहाँ है? क्लोरीन 17, राइट? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 एंड 3d0. डी ऑर्बिटल तो खाली है. मगर यहाँ पर देखेंगे फ्लोरीन के लिए 1s2 2s2 2p5, नो 3d, नो ऑर्बिटल इज वेकेंट. तो यहाँ पर अगर आप एक इलेक्ट्रॉन इनकॉर्पोरेट करते हैं तो क्लोरीन आपका इलेक्ट्रॉन लेके क्या होगा? Cl- क्लोराइड आयन, एंड फ्लोरीन आपका इलेक्ट्रॉन लेके आपका फ्लोराइड आयन होगा. आइए ना? Yes, sir. अब देखिए, क्लोरीन तो बड़ा साइज है, बिग साइज, एंड हैविंग वेकेंट डी ऑर्बिटल, तो आपका इसको स्टेबलाइज कर पा रहा है. तो मगर फ्लोरीन का स्मॉल साइज, जब आप इलेक्ट्रॉन दे देंगे ना इसमें, फ्लोराइड बनेगा, मगर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन सीवियर हो जाएगा. तो मैंने क्या बोला था? इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, कोई भी रिपल्शन इज डिस्टेबलाइजिंग इन नेचर. मैंने बोला था ही ना? Yes, sir. तो इलेक्ट्रॉन अगर रिपल्शन होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिस्टेबलाइजिंग. तो ये प्रोसेस आपका होगा, क्लोरीन से कम होगा. तो हम लोग क्या बोलेंगे? क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मोड है. एफिनिटी मतलब क्या है? मतलब जो, जैसे क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेके क्लोराइड आयन इजीली बन सकता है एज कंपेयर टू फ्लोरीन टू फ्लोराइड आयन. यस और नो? Yes, sir. तो कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन को ले पा रहा है? क्लोरीन. तो क्लोरीन का
इलेक्ट्रोफिलिसिटी फ्लोरीन से ज्यादा होगा। हाँ ठीक है, हाँ यस सर। ठीक है। तो यस ऑलवेज देखिए, अगर आपका फ्लोरीन ऐसे आइसोलेटेड होगा तो आप बोल सकते हैं कि सर अट्रैक्शन फ्लोरीन के साथ ज्यादा होगा, हाँ। मगर इलेक्ट्रॉन लेने के बाद देखिए क्लोराइड आयन जो बनता है उसको तो स्टेबलाइज भी करना है ना, यस और नो। सर। तो क्लोरीन कैन स्टेबलाइज इट मोर just because of vacant d orbital, yes, हाँ यस सर। वे understood right। अंडरस्टूड या देखिए, आप खुद से पढ़े हो, अंडरस्टूड। आप खुद से पढ़े हो मगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ठीक तरह से नहीं पढ़े हो। यस सर। आप और एक चीज अच्छे तरह से नहीं पढ़े हो, क्या आप जानते हो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये आपको बहुत, आप आईआईटी के कोचिंग में जाओगे ना, हाँ। मैं नहीं जानता हूँ चेन्नई में कौन कौन पढ़ाता है, ठीक है। यस Previously, सर। one of my friend is there in Chennai Fiji Center, in Gundi, गिंडी सर। Gundi or यस Gindi. सर। हाँ. Previously, one of my friend is there in Gindi. यस सर। You enrolled in Gindi Center, right? नो सर, इन आनानगर। Okay. Actually, the means cities Fijis are more good. यस सर। Local Fijis are na, not good. Not that much माइनस good. Not मेन। not not that much good. Okay. यस सर। तो देखिए ये है, समझ में आया। तो यस सर। तो इलेक्ट्रोफिलिक किसको बोलेंगे, एक लाइन में हम लोग कंक्लूड कर लेते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक मींस इलेक्ट्रॉन लविंग। इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। तो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज कौन सा होगा, आइदर दे आर पॉजिटिवली चार्ज, एक नंबर यस सर। और हम लोग और बोल सकते हैं हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, थर्ड हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, हाई इलेक्ट्रॉन। राइट, और यस। having vacant d orbital, or neutral species having vacant orbital, right। यस सर। तो इलेक्ट्रोफिलिक हम लोग इसको कंक्लूड कर पाए। तो पॉजिटिवली चार्ज कौन सा होगा, जैसे आपका ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक होगा, ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक होगा, दिस ग्रुप नाइट्रो ग्रुप, ठीक है। यस सर। उसके बाद NH3 प्लस ग्रुप, NO2 ग्रुप, NO ग्रुप, ठीक है। These groups are electrophilic इलेक्ट्रोफिल। because they are showing minus I effect also. इसको भी बोल सकते हैं इलेक्ट्रोफिलिक। देखिए तो है ना। यस सर। यस सर। अक्षिता बहुत अच्छे तरह से समझिए क्योंकि ये जगह जो है ना, हाँ, आप हाँ देखिए यस। एग्जाम्पल सब कुछ कर पाएंगे, बट दीज आर बेसिक्स। इफ योर बेसिक इज क्लियर, हाँ, आईआईटी क्या है, आप मतलब हार्वर्ड का भी क्वेश्चन कर देंगे, ठीक है। हाँ यस। बट बेसिक शुड बी क्लियर, वेरी मच क्लियर। यस सर। और जब भी गॉट। आपको मैं एक बात बताऊं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी तरह से सीखना है ना, हाँ, यस सर। टीचर को परेशान कर दीजिए कि सर आप जो जानते हैं उसके लॉजिक के बाहर गया, तो टीचर को परेशान कीजिए। और जितना लॉजिक देंगे ना आप, हाँ, उतना ही आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रांग होगा, यस सर। ठीक है। अब गॉट देखिए इट। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा तो आपका क्या, इलेक्ट्रॉन को
विथड्रॉ करने की कोशिश भी ज्यादा होगा, इसका मतलब है इलेक्ट्रोफिलिसिटी हाई है। यस, लाइक Yes, फ्लोरीन, sir. क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, Iodine. राइट। Yes, sir. हायर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मीन्स सेम, फ्लोरीन, क्लोरीन, Fluorine, राइट, bromine. ब्रोमीन। अब देखिए न्यूट्रल स्पीसीज हैविंग वेकेंट डी ऑर्बिटल, ये भी होगा। क्लोरीन, इस ये तो चार्ज नहीं है, दिस इज नॉट चार्ज बट हैविंग वेकेंट ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल। Hmm. डी ऑर्बिटल है आपके पास, मैंने आपको दिखाया अभी, ठीक है। और जो जो ग्रुप आपका माइनस आई इफेक्ट दिखाता है वो तो आपके इलेक्ट्रोफिलिक है ही। यस। Yes, sir. तो सेकेंड जो चीज है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1 minute, sir. स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Yes, sir. Took it. अब देखिए सेकेंड जो आपको मैं बोला था वो है आपका न्यूक्लियोफिलिसिटी बोला था, न्यूक्लियो न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक कौन सा होगा, जो जो आपका न्यूक्लियस न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज, ठीक है। न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज मतलब क्या है अक्षिता, यहाँ पर मैं Nuclear, पॉजिटिवली positively charged loving चार्ज species. लविंग स्पीसीज। Ah, yes, एकदम sir. एकदम आराम से समझिए, ठीक है। Yes, तो sir. पॉजिटिवली चार्ज लविंग स्पीसीज मतलब इटसेल्फ क्या होगा, इटसेल्फ आइदर आइदर वो आपका नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज होगा, नेगेटिवली चार्ज, और हैविंग अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, Having uncharged particles. पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और हम लोग बोल Yes, सकते sir. हैं हैविंग लोन पेयर, हैविंग लोन पेयर। Lone pair. अब देखिए कौन सा ग्रुप आपका न्यूक्लियोफिलिक होगा, कौन सा ग्रुप जिसके पास आपका नेगेटिवली चार्ज होगा, नेगेटिवली चार्ज Hmm. चार्ज एकदम 2 नंबर है। नेगेटिवली चार्ज क्या हो सकता है, जैसे देखिए क्लोराइड माइनस, क्लोराइड माइनस, फ्लोराइड माइनस, उसके बाद आपका ब्रोमीन, ब्रोमीन माइनस, आयोडीन माइनस, H2O, ये भी हो सकता है जिसके पास देखिए H2 के पास अनशेयर्ड पेयर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 लोन पेयर होता है ना वाटर में, देखिए ये दो है ना, 2 लोन पेयर, इट कैन डोनेट दिस लोन पेयर टू ए पॉजिटिव चार्ज, यस और नो। Yes, sir. It can. तो इफ इट कैन देन इट इज न्यूक्लियोफिलिक। Hmm. यस। Yeah. तो और क्या हो सकते हैं, एमोनिया हो सकता है, एमोनिया के पास भी देखिए अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यस और नो। Yes, sir. अब Yes, देखिए sir. कि ये मैंने बोला है, और एक बात बोलिए, इसका जो न्यूक्लियोफिलिक जो होगा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या लेस होना पड़ेगा या मोर होना पड़ेगा, More. इट शुड बी लेस। देखिए It should be अगर less. आपका यहाँ पर ऑक्सीजन जितना ज्यादा देगा उससे अच्छा अगर यहाँ पर सल्फर होता, सपोज ऐसा होता H2S, न्यूक्लियोफिलिसिटी किसका ज्यादा होगा, सल्फर का ज्यादा होगा, क्योंकि ऑक्सीजन के नीचे है सल्फर। मैं जानता हूं डाउन द ग्रुप न्यूक्लियोफिल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, डिक्रीज होता है या ना अक्षिता। Ah, तो ऑक्सीजन yes, का sir. 3.5 है, सल्फर का Decrease. बहुत कम है Yeah, yeah, सपोज। yeah, yeah. तो आपका न्यूक्लियोफिलिसिटी Yes, sir. Yes, sir. देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना कम होगा तो ये लोन पेयर को क्या वो इतना इजीली डोनेट कर पाएगा, है या ना। Yes, sir. अब देखिए So your ऑक्सीजन voice is breaking for me. ब्रेकिंग नाउ, Yes, sir. It's breaking. ब्रेकिंग No, 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 sir. नाउ ओके। Yes, sir. एक मिनट Ah, now okay. ओके।
मीन्स इंटरनेट प्रॉब्लम, मे बी इंटरनेट प्रॉब्लम। ओके, अब देखिए ऑक्सीजन Yes. और सल्फर में ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, यस। तो ऑक्सीजन के ऊपर जो यहाँ पर वाटर में लोन पेयर है, ये ऑक्सीजन ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट ही नहीं करने देगा। और Yes, sir. सल्फर में क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो इट कैन इजीली डोनेट इलेक्ट्रॉन एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो Yes, sir. H2S a having more nucleophilicity than H2O, yes or no? Yes or no? Yes, sir. Yes, clear? Yes, sir. Got it. Got it, very good, you are intelligent Yes, actually. sir. Got. You are very intelligent. अब देखिए Thank you, sir. एक क्वेश्चन आता है, एमोनिया एंड दिस इज व्हाट, NH. हाइड्रोजन, Ammonia. दिस इज एमोनिया, Ammonia. this is hydrogen. Which one having more I. nucleophilicity? अब देखिए इसका आप हाइब्रिडेशन कर दीजिए, sp3, ये भी आपका sp3, sp3. ये भी आपका sp3। Yes, sir. Yes. एक बात लिख लीजिए, जिसमें s परसेंट s कैरेक्टर मोर होता है उसमें आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होता है, परसेंट s कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं sp जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू sp2 एज कंपेयर टू sp3, ठीक है। यहाँ पर आपका 50% है इस कैरेक्टर, यहाँ पर आपका 33.33%, यहाँ पर आपका 25%, ठीक है, इस कैरेक्टर परसेंट इस कैरेक्टर। Yes, sir. ठीक है, अब देखिए ऑल आर sp3, तो यहाँ पर कुछ नहीं, तो sp3 है तो यहाँ पर एक लोन पेयर होगा, यहाँ पर एक लोन पेयर होगा, यहाँ पर एक लोन पेयर होगा, यस और नो? Yes, sir. तो कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक क्या क्या मैंने पूछा, न्यूक्लियोफिलिक होगा, न्यूक्लियोफिलिक कौन सा ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा, NH2 NH2. वाई? वाई, एक रीजन दीजिए। देखिए आपको मैं बता देता हूं, न्यूक्लियोफिलिक होगा इसका मतलब क्या है अक्षिता, एक बात बताइए, को जो आपका इजीली लोन पेयर या फिर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, एक बात लिख लीजिए, इजीली डोनेट लोन पेयर और इलेक्ट्रॉन्स, राइट, वही तो आपका ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा, हाँ या ना अक्षिता? हाँ अक्षिता, Hello. अक्षिता, Sir, there is no internet. Hello. हाँ you have Hello. hello, Yes, sir. Hello. did you hear me? Yes, sir. When I'm talking, I'm not able to hear, sir. Oh, then Hello. don't talk, then don't talk, Ah, okay. okay। अब Yes, sir. I'll listen. अब देखिए
यहाँ पर आपका एमोनिया और ये हाइड्रोजन में कौन सा आपका आपने बोला है कि हाइड्रोजन आपका मोर न्यूक्लियोफिलिक होगा, इसका मतलब है इट कैन इजीली डोनेट इट्स लोन पेयर और इलेक्ट्रॉन्स, यस और नो? Yes, sir. अब आप बोलिए कि हाइड्रोजन क्यों आपको लगता है कि ये आपका ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा? Your voice is breaking, sir. Now tell me why hydrogen is more nucleophilic. Now also breaking. एक मिनट. Now it's okay, sir. You tell me something. हाँ, tell me. I'm talking. आप एक बात बताइए कि आपका हाइड्रोजन क्यों होगा मोर न्यूक्लियोफिलिक? Now it is okay. One minute, sir. I'll get the internet connection. 1 minute. Okay, I'll send you the new link. Okay, join there.